आदाब नाज़रीन, कश्मीर न्यूज में आप सबका इस्तकबाल करती हूं और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। खबरों की शुरुआत कश्मीर की अहम सुर्खियों के साथ। डिग्री कॉलेज शोपिया में सकाफती और मंशियात से मुतालिक प्रोग्राम का किया गया इनकाद। सूफी और सकाफत से मुतालिक पेश किए गए प्रोग्राम, मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा ने की शिरकत। नवंबर 1947 में मीरपुर के मुहाजिरीन ने लड़ाई के दौरान मरने वालों की याद में मनाया यौम शहदा। कुर्बानी देने वालों को पेश किया गया खराज अकीदत। मीरपुर से मुहाजिरीन की बड़ी तादाद की शिरकत। स्किम्स में न्यूक्लियर मेडिसिन में पेशरफ्त पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनकाद। यूटी और दीगर इलाकों के मुमताज मुकर्रीन ने न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में डाली तफसीली रोशनी। डिग्री कॉलेज शोपिया में सकाफती और मंशियात से मुतालिक प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। यह प्रोग्राम कश्मीरी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद किया गया, जिसमें सूफी और सकाफत से मुतालिक प्रोग्राम पेश किए गए। प्रोग्राम का मकसद लोगों को मंशियात के खतरे से आगाह करना था। हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और जो यहाँ पे ऑडियंस थे इनने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय करने को मिला। यहाँ पे हरूद के नाम से हमने ये किया था, तो ये हमारा इवेंट बहुत अच्छा हुआ और यहाँ पे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा आए लोग, और यहाँ पे आर्टिस्ट भी बड़े बड़े आए। इसका नाम हमने हरूद रखा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कश्मीर शोपियान को हमेशा बोलता था शोपियान ऐसा है वैसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं बोला जाएगा। अब हम भी आगे चलेंगे। ये मुझे लगता है जो आज हमने किया, ऑलमोस्ट 600 पीपल्स आ रहे हैं हमारे इवेंट में। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि शोपियान के लोगों ने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मुझे लगता है जिन नामों से शोपियान को जाना जाता है, मुझे लगता है आज वो शोपियान के लोगों ने दिखा दिया। आज के बाद शोपियान को उन नामों से नहीं जाना जाएगा, आज के बाद शोपियान को इन नामों से जाना जाएगा जो आज इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिया। नवंबर 1947 में मीरपुर के मुहाजिरीन ने लड़ाई के दौरान मरने वालों की याद में यौम शहदा मनाया। मीरपुर के मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शहीद स्माग आदर्श कॉलोनी उधमपुर में जमा हुई और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए इस दिन अजीम कुर्बानी देने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। और 47 में वो घर छोड़ के तो हमको धक्के मार के निकाला गया था, ज़बरदस्ती निकाला गया था, और हर फैमिली में कोई ना कोई आदमी मारा गया। 1, 2, 3 और सारे मारे गए, और कोई जो बच के हमारी जैसे बच के आ गया। हम छोटे से उस वक्त बहुत छोटे थे, तो हमने वो दृश्य जो देखा वो कभी ज़िंदगी भर जीते जीते हम भूल नहीं सकते। आज का दिन इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके हिंदुस्तान को भी आज़ाद कराया, हमें भी बचा के यहाँ लाए और हमको पाला पोसा और बड़ा किया, उन सब को आत्मा को शांति मिले। मशहूर सूंट कल और चिनार बाग जो सदियों से लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, इन दिनों खस्ता हाल है। डल झील से जुड़ने वाले आबी जखीरा इस कुदरती आलूदा और बदबूदार हो चुका है। वहां से गुजरने वाले लोगों को नाक ढकना पड़ता है। इस आबी जखीरे के इर्द गिर्द प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन बैग्स जैसे ठोस फुजला तैरता हुआ नजर आता है। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज बट ने इस मामले पर एसएमसी कश्मीर अतहर आमिर खान के साथ उठाया, जिन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन दिनों जगहों की एक तो चोटकल बड़ा बहुत ही इन अ वे एंट्री इनटू डल लेक, आल्सो एंट्री इनटू आवर ओल्ड सिटी आल्सो। तो डल लेक बराबर जो हमारा डल गेट है, डल गेट से लेकर चोटकल के अलांग माइसुमा तक हम इसमें एक साइकिल ट्रैक एंड वॉक पे बना रहे हैं, जिसपे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। उसको प्रॉपर लैंडस्केपिंग, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर इट्स टाइल पाथवे जो बनाया जा रहा है, दैट वर्क इज बीइंग डन, ताकि ये स्पेस ओपन अप हो जाए। इसके साथ साथ चोटकल के जो जस्ट एडजेसेंट हमारा चिनार बाग है, तो वो उसको भी हम ओपन अप। चिनार बाग बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कोई जा नहीं पाता है क्योंकि ओपन नहीं है, वहां जाने का एक्सेस नहीं है। दिस साइकिल ट्रैक विल आल्सो एंड वॉकवे विल आल्सो गिव एक्सेस इनटू चिनार बाग। प्लस वी आर क्रिएटिंग वन न्यू जो फुट ब्रिज
जो जो अपोजिट साइड का रोड है, जो डलगेट के साइड, जो डलगेट के द्वारा की तरफ जो रोड जाता है, उस साइड को हम चिनार बाग के साथ विद न्यू ब्रिज we are planning to connect that. वो ब्रिज बैक वर्क has already started on that. इसी के साथ there are one or two bridges जो इसको चिनार बाग को कनेक्ट करते हैं, which were dilapidated. उनका रेस्टोरेशन भी हमने इसमें टेकअप किया है. पॉइंट ये है, चिनार बाग एंड चूटकल becomes another vibrant space where people, local citizens, our tourists can come and see and enjoy. हम लोग कोशिश करें जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है इसको हम हाईली एफिशिएंट बनाएं. कब अभी भी हम लोग हर वार्ड में हमारा डोर टू डोर चलता है, बट देयर आर सर्टेन गैप्स. we're getting new vehicles, we're getting new manpower for that. कि ये जो है, हम हर किसी घर में, हर किसी हमारे कमर्शियल या हर एस्टेब्लिशमेंट में हमारी गाड़ी चली जाए, वहां कचरा उठाए, किसी को बाहर फेंकने की जरूरत नहीं पड़े. दैट्स नंबर वन विच वी आर वर्किंग ऑन एट प्रेजेंट. नंबर टू जो है, इसको पूरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं. सभी गाड़ियों पे जीपीएस हम इस समय इंस्टॉल कर रहे हैं कि गाड़ी गई कि नहीं गई वो हमें पता चले. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. नंबर थ्री, we are creating at least we are at around 15-20 sites underground bins, जो जहां ज्यादा कचरा दिन भर में आता है लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाता है, उसमें हम ये बिन्स अंडरग्राउंड कर रहे हैं. आइडिया ये है, एट सम पॉइंट we should remove all the dumpsters जो अभी हमारे. तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ से बैनी नाले में डूबने से 3 तलबा की मौत हो चुकी. गुज़िश्ता रोज घर से निकले थे स्कूल के लिए, आज नाले में मिली मेलुकीन की लाश. बलावार हाई सेकेंडरी स्कूल में थे ज़ैर तालीम. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ से, जहां पर बैनी नाले में डूबने से 3 तलबा की मौत हो चुकी. गुज़श्ता रोज घर से निकले थे स्कूल के लिए और आज नाले में उनकी लाश मिली है. बलावार हायर सेकेंडरी स्कूल में ये तलबा ज़ैर तालीम थे. तो बड़ी खबर कठुआ से आपको बताई जा रही है, जहां पर बैनी नाले में डूबने से 3 तलबा की मौत हो चुकी. इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आपसे जानना चाहेंगे इस मामले पर पूरी तफसीलात. जी बिल्कुल छाना, आपको बता दूं कि ये इलाका जो है, ये बिलावर का दूर दराज इलाका बग्गन है. और ये बच्चे जो हैं, ये कल सुबह जो है स्कूल के लिए, हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए निकले थे और स्कूल ये नहीं पहुंचे. और उसके बाद कल शाम जो घर नहीं पहुंचे तो घर वाले और आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, तीनों बच्चों के जो परिजन हैं, वो इलाके में बच्चों को लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिल पाए. और आज अचानक जब उन्होंने पुलिस की ओर रुख किया, पुलिस स्टेशन में इसको ताल्लुक जो है इत्तला दी, तो उसके बाद जो पुलिस उनकी तलाश करना शुरू की, तो ये बिनी नाले के पास एक शख्स ने बताया कि कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पर उनको दिखाई दे हैं. दूर से उन्हें लगा कि कुछ लाश जाता वहाँ पर है. जब पास जाके देखा गया तो 3 बच्चों की, जो स्कूली बच्चे थे, उनकी लाश जो है वहाँ पर मिली. और इलाके में एक तरह से जो है गम का माहौल इस समय वहाँ पर है. जी चरणजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरह से ये तलबा इस नाले में डूब गए हैं? बिल्कुल जी, जाहिर तौर पर बता दूं कि ये जो नाला है, इसमें अगर बरसात के दिनों की बात करें तो पानी जो है काफी गहरा रहता है. तो अगर आपकी बात करूं तो इसमें कुछ जगह जो है गहरे खड्डे बने हुए हैं. और हो सकता है, अभी बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा कि बच्चे जो हैं जिस तरह से कल घर नहीं पहुंचे हैं और शाम दोस्तों स्कूल की ओर निकले थे, घर नहीं पहुंचे. और हो सकता है कि वो, अभी ये शंका जताई जा रही है कि जो दरिया के किनारे बैठे हों, तो हो सकता है कि नहाने निकले हों, तो कहीं ना कहीं बैठ के कारण वो डूब गए. अभी तक ये जांच का विषय अभी बना हुआ है. हालांकि चरण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ये नाला इतना ही खतरनाक है तो वहां के जो इंतजामिया है, उन्होंने इसकी फेंसी करने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया है? जी बिल्कुल बता दूं कि इस तरह के जो दरिया हैं, ये अक्सर जो है बरसात के दिनों में अपना रुख जो है आसपास कहीं और मोड़ लेते हैं, जिसके कारण जो लंबाई चौड़ाई है वो जो ज्यादा बढ़ जाती है. तो कहीं ना कहीं बच्चे थे जो राहगीर हैं, जो ट्रैक्टर जो चालक हैं, वो भी दरियाओं में उतरते हैं. तो कहीं ना कहीं ये रास्ता एक तरफ से इनमें बना होता है. तो बच्चे भी अमूमन जो जिस तरह स्कूल नहीं पहुंचे हैं, तो ये दरिया की ओर रुख कर गए और वहाँ कहीं गए के कारण लग रहा है कि इनका जो तो चलिए चरणजीत, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया. नाज़रीन, आपको ये कठुआ से बड़ी खबर बता दें, जहां पर 3 तलबा की मौत हो चुकी है. बेनी नाले में डूबने से 3 तलबा की मौत हो चुकी है.
बड़ी खबर कठवा से। बैनी नाले में डूबने से 3 तलबा की मौत हो चुकी है। गुज़श्ता रोज घर से स्कूल के लिए निकले थे और जिसके दौरान ये हादसा पेश आया। आज दरिया में महलूकीन की लाश बरामद हुई है। बलवार हायर सेकेंडरी स्कूल में ये तलबा ज़ेर तालीम थे और स्कूल के लिए निकले थे, जिसके दौरान ये हादसा पेश आया और 3 तलबा की मौत हो चुकी है। तो कठवा से बड़ी खबर। आज किमसोरा में न्यूक्लियर मेडिसिन में पेशरफ्त पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस किमसोरा के न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद की जा रही है। इस मौके पर डायरेक्टर स्किम्स डॉक्टर परवेज कौल मेहमान खुसूसी थे। यूटी और बाहर के मुमताज मुकर्रीन ने न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में तफसील से बातचीत की। डिपार्टमेंट जो स्किम्स का है, ये कंट्री का 3rd न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट था। जो हमारी कश्मीर वैली में प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज ऑफ टर्मोइल, उस वजह से इस डिपार्टमेंट को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा, जो कि आपने सुना। मगर ओवर टाइम हमने वो सारी डिफ़िकल्टीज़ कवर की हुई हैं और अभी इस न्यूक्लियर मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमारे जो रूटीन स्कैन्स होते हैं, पेट स्कैन्स होते हैं, वो यहाँ पे ही होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, सिर्फ यहाँ पे होते हैं। और आई एम हैप्पी कि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आयोडीन थेरेपीज दे रहे हैं, रूटीन गामा स्कैन्स कर रहे हैं, बाकी जी इमेजिंग और डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक वर्क जो है एक डिपार्टमेंट का वो कर रहे हैं इस टाइम। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये हम इसको CMB कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन है, जहाँ पे हमने कंट्री के वेरियस न्यूक्लियर फिजिशियंस को बुलाया है और अपने जो यहाँ की लोकल फैकल्टी भी है उनको भी बुलाया है और वो लेक्चर दे रहे हैं, डिफरेंट टॉक्स दे रहे हैं। रीसेंट एडवांसेस इन न्यूक्लियर मेडिसिन, थेरेपेटिक्स एंड इमेजिंग, यानी कि जो रीसेंट एडवांसेस है, जो नई नई टेक्निक्स आ रही है इसमें, उनकी क्या यूटिलिटी है मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, पर्टिकुलरली कैंसर ट्रीटमेंट। तो नाजरीन, कश्मीर की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कश्मीर में पिछले कुछ अरसे से इल्मी रियाजी यानी मैथमेटिक्स की जानिब तालिब इल्मों की दिलचस्पी तेजी से कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हायर सेकेंडरी स्कूलों में मैथ पढ़ाने वाले तालिब इल्मों की तादाद कम होती जा रही है। तालीमी माहिरीन और रियाज दानों का कहना है कि मैथ
फरसूदा निसाब और सेकेंडरी सतह तक तरबियत याफ्ता सब्जेक्ट टीचरों की अदम दस्तयाबी जैसे वजूहात की बिना पर तालिब इल्मों में मैथमेटिक्स से दूरी का रुझान पनप रहा है। पेश है बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर के तमाम स्कूलों में अव्वल जमात से लेकर 10वीं तक बाकी मज़ामीन की तरह मैथ्स भी पढ़ाया जाता है। ताहम 10th के बाद जो ही एक तालिब इल्म को मज़ामीन चुनने की बारी आती है तो वो मैथ सब्जेक्ट की तरफ देखता भी नहीं, दिलचस्पी नहीं दिखाता और यूं हायर सेकेंडरी लेवल पर मैथ पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बांडीपुरा जिले में 26 हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं और 12वीं में 3,337 तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। इनमें से सिर्फ 301 बच्चे मैथ्स बहैसियत मज़मून पढ़ते हैं। इन आदाद शुमार से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हमारे यहाँ बच्चे अब मैथ्स पढ़ने से कतराते हैं। सर जो मैथ है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये जो मैथ है ना सर ये बहुत से सब्जेक्ट्स की बेस है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। फिर अगर मैथ स्ट्रॉन्ग ना हो या मैथ ज़्यादातर मतलब ये कॉन्सेप्ट बन गया है बच्चों में कि जो मैथ है वो टफ है, या टीचर्स भी आधे होते हैं जो अच्छे से डिलीवर स्पीच अपना नहीं कर पाते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है मैथ्स में। अगर मैथ्स मतलब ना पढ़े इंसान तो फिजिक्स में भी प्रॉब्लम आती है, केमिस्ट्री में भी। और जो ये सर जो 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करते हैं, जो मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करना ये एक रेड रेस बन गई है, सारे मेडिकल की तरफ जा रहे हैं। मैथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंसान हार्ड वर्क करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, इंटरेस्ट दे के पढ़ेगा तो मैथ्स जो है वो मतलब ये अच्छा सब्जेक्ट है, तो पढ़ना चाहिए, हमें मैथ्स में इंटरेस्ट देना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन मैथ्स जो है वो इसमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। बात अगर वजूहात की जाए तो सबसे बड़ी वजह यही है कि 10वीं तक स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर अक्सर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मैथ्स में बच्चों की बुनियाद यानी उनका बेसिक कमजोर हो जाता है और यूं बच्चे 10th तक इस सब्जेक्ट में सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने पर ही इक्तिफा करते हैं। दूसरी अहम वजह है कि इस सब्जेक्ट के हवाले से माशरे में एक खास तरह का फोबिया पैदा किया गया है कि ये एक बेहद मुश्किल सब्जेक्ट है और यूं मैथ्स पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तादाद रोज बरोज कम होती जा रही है। उसमें एक खास रीजन जो हमें लग रहा है वो यही है कि 10th तक जनरल सब्जेक्ट जितने भी अच्छे होते हैं वहाँ जनरल टीचर्स होते हैं, इसके लिए वहाँ स्पेशलाइज्ड टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। अगर हमारे स्पेशलाइज्ड टीचर्स जो पीजी होते हैं, जिनको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ये होता है, वो इसको अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं। उनको भी वो लगता है कि बच्चों को 10th तक अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है और ये एक फोबिया बनाया गया है क्लासेस में, घरों में, पेरेंट्स में कि ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत मुश्किल होता है। पूरे माशरे में खासकर जम्मू कश्मीर में मैथ्स का एक फोबिया बना हुआ है, जिसकी वजह से 10th पास करने के बाद जम्मू कश्मीर के बच्चे मैथ ऑप्ट करने में हिचकिचाते हैं। बहुत ही कम बच्चे मैथ ऑप्ट करते हैं। इसके कई वजूहत हैं। एक ये कि जो इसका सिलेबस है वो पिछले 30 साल से रैशनलाइज नहीं हुआ है और नीड बेसिस नहीं बना हुआ है। नंबर 2, जो सेकेंडरी लेवल पर 10वीं जमात तक पढ़ाने वाले हैं वो इसके लिए सब्जेक्ट टीचर्स ट्रेंड नहीं है। और नंबर 3, टीचर्स और पेरेंट्स और सोसाइटी, इन तीनों लोगों ने मैथ सब्जेक्ट को ड्राई बता दिया, मुश्किल बता दिया और डिसइंटरेस्टिंग बता दिया। यानी उन्होंने एक मैथ फोबिया बना दिया, कायम कर दिया सोसाइटी में, जिसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं। इस मैथ फोबिया को कम करने के लिए सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को और पेरेंट्स को और टीचर्स को बाज़ाब्ता एक मस्बत रोल खेलना होगा, ताकि ये मैथ, ये हिसाब जो ज़िंदगी के हर शोबे में काम आता है, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे ज़मींदारी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, हर एक शोबे में जो काम आने वाला सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए समाज की ज़रूरत है, असातिज़ा की ज़रूरत है और वालिदैन की ज़रूरत है मस्बत रोल की। तालीमी माहिरीन का मानना है कि इल्म रियाजी यानी मैथ्स से तालिब इल्मों की दूरी एक बेहद संजीदा मसला है
और समाजी ताने बाने पर नजर रखने वाले दानिश्वर लोगों पर ये फर्ज आयद होता है कि वो इस अहम मसले की ओर फौरी तवज्जो दें। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बानीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बनिहाल बाईपास की तामीर की वजह से बनिहाल कस्बे में जाम की सूरत हाल बरकरार है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को परेशानी का सामना है। बनिहाल बाईपास की तामीर जनवरी 2021 से जारी है। तामीराती कंपनी MG कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आखिरी तारीख जनवरी 2024 तक बनिहाल बाईपास को मुकम्मल करने की उम्मीद कर रही है। बनिहाल बाईपास 224 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने बनिहाल के प्रोजेक्ट मैनेजर जसमीत सिंह से जारी काम के बारे में बातचीत की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो 4 लेन प्रोजेक्ट ज़ैर तामीर है, इसका एक अहम पड़ाव रामबन बानिहाल सेक्टर में वो है बानिहाल बाईपास। ये बानिहाल बाईपास आज से एक दहाई से भी ज़ायद अरसा पहले शुरू किया गया था राम की नामी एक कंपनी के जरिए, लेकिन उस कंपनी ने या वो कंपनी जो कुछ इश्यूज थे जमींदारों के मुआवजे को लेकर, तो उसकी वजह से वो कम हो गई, वो नहीं कर पाई और बाद में उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ब्लैक लिस्ट करार देना पड़ा। तो अब इस प्रोजेक्ट का जो काम पिछले साल से बानिहाल बाईपास 1 किलोमीटर लंबा है, ये बानिहाल बाईपास जो बानिहाल टाउन को बाईपास करेगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जामिंग एक रोज का मामूल बना हुआ है। घंटों के हिसाब से पूरा टाउन जाम पैक हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती है। जो मुसाफिर, टूरिस्ट, यात्री जो भी इस पर गुजरते हैं, सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। अब MG कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है। 2021 से इन्होंने काम शुरू किया और इनका जो काम अब तक बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आज हमें मौका मिला है कि हम इसके प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर जसमीत सिंह से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होगा, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। नजरें हैं लोगों की इस पर, मसाइल है इसके साथ जुड़े, क्योंकि जब ये मुकम्मल होगा 10 साल के बाद, 10 साल पहले जो शुरू किया गया था बाद में छोड़ दिया गया, कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया, जो राम की कंपनी उस वक्त थी। अब इनको प्रोजेक्ट मिला है, तो अब इनसे पूछेंगे कि आपका इस वक्त जो काम चल रहा है कहां पहुंचे आप? जी, आपका इन पर बहुत स्वागत है। तो क्या बताएंगे आप, जो अभी आपका प्रोजेक्ट जा रहा है, कब से शुरू किया, थोड़ा तफसील बताइए। हमने ये प्रोजेक्ट जनवरी 2021 में शुरू किया है। तो और हमें जो उम्मीद है, जो हमारा जो टारगेट है इस प्रोजेक्ट का NHA के हिसाब से, वो जनवरी 2024 है। तो हमें उम्मीद है अभी हम इसको टाइमली कंप्लीशन कर देंगे। कोशिश तो हमें है भी इससे जल्दी बना के इसको अपना कंप्लीशन पे लेके आए, बट जनवरी 2024 हमारा इसका टारगेट है, तो हम इसको तो अभी जो प्रेजेंटली अगर कहेंगे तो कहां तक काम पहुंचा, कितना काम आपने एग्जीक्यूट किया है अब तक? अभी जो हमारे मेन हमारा जो ये प्रोजेक्ट पूरा वायडक्ट है, तो उसमें 51 फाउंडेशनों में से हमने 34 फाउंडेशन कर दी हैं और उस हिसाब से आगे प्रोग्रेस चल रही है। कुछ एक जगह जो अपना खारपुरा एरिया में हमारा काम अभी शुरू नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर हाईवे के नास्ट्री साइट में मकामी मिनी बस में IED बरामद हुआ है। हिफाजती दस्ते और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है। मज़कूरा जगह को अवामी आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाईवे के नास्ट्री साइड में मकामी मिनी बस में IED बरामद हुआ है। हिफाजती दस्ते और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जानकारी हासिल कर रहे हैं। मज़कूरा जगह को अवामी आमदरफ्त के लिए फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी रीजंस के लिए नास्ट्री साइड में मकामी मिनी बस में IED बरामद हुआ है, जिसकी वजह से वहां आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। हिफाजती दस्ते और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जानकारी हासिल कर रहे हैं। पूरी तफसीलात वो हासिल कर रहे हैं। तो नाजरीन, आपको बता दें कि नास्ट्री में एक मिनी बस में
आईडी मिला है। बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है, पूरी जानकारी वो ले रहे हैं। हिफाजती दस्ते और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है। मज़कूरा जगह को अवामी आमदरफ्त के लिए फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाईवे के नासरी साइट पर ये आईडी बरामद हुआ है। हिफाजती दस्ता मौके पर मौजूद है और फिलहाल के लिए अवामी आमदरफ्त के लिए जगह को सील किया गया है, बंद किया गया है, जब तक न इस पूरे मामले की जानकारी हासिल की जाए। तो बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर हाईवे नासरी से इस वक्त की बताई जा रही है, जहां पे मकामी मिनी बस में आईडी बरामद हुआ है, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ताकि इस पूरे मामले पर पूरी जांच की जाए, तहकीकात की जाए कि किस तरह से मिनी बस में आईडी रखा गया है। फिलहाल की खबर यह है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद है और अवामी आमदरफ्त के लिए जगह को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाईवे के नासरी की खबर आपको बता दें, जहां तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल बाली, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो मौके पर मौजूद है, क्या कुछ है तफसीलात? कंफर्म है कि इस वक्त जो आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है, यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद इस आईडी को लिया और डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये खबर है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नाशरी के मकाम पर जो ये आईडी मिलने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और तमाम तर इदारे जो यहाँ पर पहुंचे, मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया और उसके बाद आर्मी के बम डिस्पोजल स्क्वाड को यहाँ पे लाया गया और उन्होंने यहाँ पर इस वक्त जो है अब से कुछ सेकंड पहले यहाँ पर आईडी का जो ब्लास्ट बड़ा धमाका हुआ, उसको डिफ्यूज कर दिया गया है। बड़ी कामयाबी है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और पुलिस के लिए। जो आतंकियों की एक साजिश थी उसको नाकाम कर दिया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नाशरी के मकाम पर एक लोकल मेटाडोर गाड़ी थी, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये नाका है, नाशरी नाका इसे कहा जाता है। इसमें यहाँ पर मेटाडोर को रोका गया, पुलिस के पास पहले से इनपुट थे, उन्होंने इस गाड़ी के जब सर्च किया तो उसमें से आईडी बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस पूरे इस मामले की तहकीक में लगी हुई है। पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पे है और वो उसको तहकीक कर रही है कि ये कहां से आया। बिलाल, अगर बात करें नासरी के जगह की, तो माना जा रहा है कि ये इलाका पहले से ही हसास है तमाम लिहाज से, लेकिन वहां पे अगर 24/7 अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो वहां पे हर वक्त वो मौजूद रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह का कोई मवाद मिलता है, बरामद होता है, तो सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल सिक्योरिटी के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नाशरी चनैनी नाशरी टनल जो है वो यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर वाक़या है और जो आतंकी थे वो यहाँ तक इस मटेरियल को पहुँचाने में कामयाब हो गए। लेकिन उससे बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की है, इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो इनपुट्स को है उसको फॉलो किया और नाशरी नाकी के पास इस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया और उसमें से इस मवाद को बरामद किया, जिसके बाद बम डिस्पोजल और जितने भी इदारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो सब के सब यहाँ पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया, ट्रैफिक को रोका गया। ताहम बड़ी बात यह है कि इस वक्त से चंद मिनट पहले उस आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। तो ये कंफर्म है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस ने आतंकियों के जो बड़े इस इरादे को और बड़े जो सानिहा यहाँ पर जिला रामबन के अंदर या कहीं करने का इरादा था उसको नाकाम कर दिया है। यहाँ पर बिल्कुल बिलाल बाली, यही सबसे बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।